नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में मोटे अनाज के रूप में मंडवे और झंगोरे जैसे उत्पाद को मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया और जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी। आपको बता दें कि प्रदेश में काम करने वाले महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए किसानों ने अनाज खरीदने की योजना बनाई है। तो एक दुहा पढ़ा करते थे कि उत्तम खेती मध्यम बाद निश्चित चाकरी भीख निदान। और आज मुझे गर्व है कि आज हमारा नौजवान कृषि की ओर आ रहा है। अभी मुझे पंतनगर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जाने का मौका मिला और जब हम वहां पर डिग्री वितरित कर रहे थे तो उनको लेने वाले एक तो हमारी बच्चियां और नौजवान थे जिनको गोल्ड मेडल मिले। और जब मैंने उनसे पूछा कि बेटा तुम डिग्री लेने के बाद अब क्या करोगे, तो मैंने कहा तुम कहीं नौकरी करने के लिए आपने लिया है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम घर में जाके अपने गांव में जाके खेती करेंगे। जब वैज्ञानिक तरीके से खेती होगी तो हमारा उत्पाद भी बढ़ेगा, पलायन भी रुकेगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। श्रीनगर गढ़वाल में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी शासनकाल की उपलब्धियों के सबके सामने रखा। और गढ़वाल संवाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि देश के साथ ही साथ प्रदेश में भी अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं और देश में सड़क मार्ग का जाल बिछा है। वहीं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। वहीं प्रदेश में लव जिहाद के मामले सामने आने पर उन्होंने कहा कि सरकार को चेकिंग अभियान के माध्यम से यह पता करेगी कि उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में ये नाम बदल कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि लैंड जिहाद के बाद अब लव जिहाद पर भी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के अंदर यदि मैं कहूँ तो चारधाम सड़क योजना, भारतमाला रोड, ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे तो जगह जगह पट गए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ का विस्तारीकरण, ऐसे जो काम हुए हैं तो सबको दिखता है। तो यही नहीं तो रेल का पहुंचना अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। पहाड़ में ट्रेन का चढ़ना और जो तेजी से काम जिस पे हो रहा है, हमको ऋषिकेश से आगे बद्रीनाथ केदारनाथ जाने में होना बहुत हमें पीड़ा देता है। मैं ये कहना चाहता उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने उत्तराखंड में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी के इस महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि जनता समझ चुकी है कि बीजेपी कितने ही अभियान चला ले, उसका लाभ उसे नहीं मिलेगा और बीजेपी के नेता जब लोगों के घर जाएंगे तो उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हमारी अपनी तैयारी, हमने चिट्ठियों के बाद आज की चिट्ठी से शुरुआत भी की। हम घर घर अभियान में भी हैं और मैंने जो अभी तक पकड़ा है लोगों से, लोग 2-3 चीज़ों को बहुत नाराज हैं। लोग अंकिता के बारे में प्रश्न इनसे करना चाहते हैं। लोग भर्ती घोटाले में जिस तरीके से बॉबी पवार और उसके साथियों की पिटाई करी गई उसके बारे में प्रश्न करना चाहते हैं। लोग इनसे पटवारी पेपर लीक से SSSC भर्ती घोटाले के बारे में बात करना चाहते हैं। लोग 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था के जोशीमठ की बेकदरी के बारे में इनसे बात करना चाहते हैं।
इस समय चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है, जिसके चलते यातायात पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं यातायात पुलिस निरीक्षक प्रवीण आलोक ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य हमेशा चालान करना नहीं होता है। पुलिस तो जागरूक करती है और चेकिंग इसलिए की जा रही है ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधाओं की जानकारी दी जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई यात्री गाड़ी तेज रफ्तार से चलाती है तो उसका जरूर चालान करना पड़ता है। हमारा एक मेन मकसद है कि किसी प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो और यात्रियों को किसी बात की असुविधा ना हो। इसलिए हम सबसे मेन मकसद है हमारा कोई ओवर स्पीड इस समय ना चले। इसके अलावा कोई खतरनाक तरीके से चलता है, किसी को गलत तरीके से ओवरटेक करता है, गलत दिशा में चलता है, तो इस चीज़ पर हमारा फोकस ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग टैक्सी गाड़ियों का यूज, टैक्सी की जगह प्राइवेट गाड़ियों को टैक्सी बना के चलते हैं, उन पर भी हमारी तीखी नज़र रहती है कि कहीं टैक्स चोरी वगैरह इस तरह का कोई काम ना कर रहा हो। हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वाली महिलाओं और युवतियों को दर्शनों से रोका जा सकता है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने श्रद्धालुओं के लिए इस संबंध में एक वीडियो जारी किया और श्री महंत ने अपील करते हुए कहा है कि मंदिर में 80% शरीर ढके कपड़े पहनकर ही महिलाएं एवं युवतियां दर्शन के लिए आए। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल समाज में जो प्रचलन चल रहा है कि उस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। जो माताएं, बहनें और कन्याएं मंदिर आती हैं उनके वस्त्रों का पहनावा ठीक होना चाहिए। कई बार मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वाली महिलाओं और कन्याओं को देखकर लोग असहज महसूस करते हैं, जिससे समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता है। हरिद्वार के श्री दक्ष प्रजापति मंदिर में व ऋषिकेश के श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि 80% शरीर ढके रहने पर ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा समाचार है। कहीं ना कहीं हमारे धर्म में जागृति है और मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही मैं तो उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि मंदिर के बाहर उचित व्यवस्था भी वस्त्रों की हो जाए। जैसे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में व्यवस्था है, सब धोती कुर्ता पहन करके ही अंदर जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भारत के अनेकों मंदिरों में ये परंपरा रही है और आज भी दक्षिण भारत से लेकर के मध्य भारत, महाराष्ट्र आदि राज्य में अभी पिछले दिनों ये हुआ है। आजकल जो समाज में एक प्रचलन चल रहा है उस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैंने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो माताएं, बहनें अपने परिवार के साथ में युवा अवस्था की कन्याएं जो आती हैं उनके जो वस्त्रों का पहनावा है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए ये कहा गया, कई बार ऐसे वस्त्र पहन करके कई बार ऐसी आपत्तिजनक स्थितियां दिखती हैं, समाज में उससे एक अलग ढंग का संदेश जाता है। तो उसके लिए हमने एक पहल की है और लोगों से अपील किया है कि जो भी गार्जियन या उनके माता पिता या परिवार के लोग साथ में आते हैं उनको समझाएं। आगामी कावड़ मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है और धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ यात्रा की तैयारियां शुरू की गई है और मेले में करोड़ों की संख्या में कवारियां जो है धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर पवित्र गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना होते हैं। और कांवरियों की सुविधा के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी ने आला अधिकारियों के साथ कांवर पटरी मार्ग का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने आला अधिकारियों को कांवर पटरी मार्ग पर कांवरियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए। कांवड़ की जो यात्रा है प्रारंभ होने में ज्यादा समय नहीं रह गया है और एक माह का तैयारियों का समय, इसमें ज्वाइंट विजिट पहले भी हुई थी और आज नए जिलाधिकारी महोदय के साथ ज्वाइंट विजिट पूरे विभागों के साथ हुई। जो कमियां हर विभागों को करनी पूर्ण, उसको समय पर तरीके से पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि सारी व्यवस्था प्रशासन की व्यवस्था रहती है। पुलिस को भी अगर ये व्यवस्थाएं अच्छी रहती है तो उसमें कांवड़ यात्रा के समय आम आदमी को भी और कांवड़ियों को भी दिक्कत नहीं आती। इसको देखते हुए सभी विभागों के साथ समन्वय ये विजिट की जा रही है। देखिए, ये सारे वाहन जो है अन्य प्रदेशों से आते हैं तो वहां पर हम लेटर लिखेंगे, लेकिन
एक धार्मिक यात्रा है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। जितने तीर्थयात्री आएंगे नेचुरल सी बात, उनका स्वागत है, जितने कांवड़िया आएंगे उनका स्वागत है। और शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और लोगों की सुविधा के दृष्टिकोण से कि हमें क्या क्या सुविधाएं इनको देनी है, गत वर्षों में तो उसमें और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को लेकर हम लोग ये निरीक्षण कर रहे हैं। ऑलरेडी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको हमें निर्देशित कर दिया कि टेंडरिंग की प्रोसेस की प्रक्रिया वो पूरी कर ले और अपना काम भी शुरू कर दें। बात अभी चल रही है, एक तो सुरक्षा के लिए जो रेलिंग्स बने हुए हैं, एक तो उसकी ऊंचाई हम लोग बढ़ा दें और इसका ब्यूटिफिकेशन हम लोग कर दें, ताकि जितने भी लोकल्स हैं या टूरिस्ट हैं उनको उनके वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए एक सुरक्षित स्थान उनको मिल पाए। अगले महीने से हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है और जिसको लेकर अभी से ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मेले की व्यवस्थाओं में जुट गया है। हरिद्वार डीएम धीरज सिंह गर्व्याल और एसएसपी अजय सिंह ने लक्सर कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उनके साथ कई विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। डीएम धीरज सिंह गर्व्याल ने सभी अधिकारियों को तय समय पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि मेले में बहुत कम समय बचा है, इसलिए जल्द ही सभी कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जितनी लंबाई में कांवड़ यात्री हमारे चलेंगे, वैसे तो 10 दिन पहले हम लोगों ने संबंधित जितने भी विभाग हैं उनको ये बता दिया कि लास्ट ईयर जो हम लोगों ने व्यवस्था की थी उससे और कितना अच्छा हम बेटर हम कर सकते हैं। और इसके लिए चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है, तो शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में जो भी टेंडरिंग की प्रक्रिया करनी है उसको पूरा कर लें और तात्कालिक रूप से जो कार्य हमें करने हैं तो उसको हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। पूरा जो पुलिस और प्रशासन का संयुक्त ये यात्रा होती है, इसमें कोई एक विभाग इसमें नहीं होता, सभी विभागों का इसमें सामंजस्य की आवश्यकता है और साथ ही साथ चाहे वो कोई विभाग हो इसमें, इसलिए पुलिस की तरफ से साथ में ज्वाइंट विजिट इसलिए होती है कि जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में, ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, वो व्यवस्थाएं हमारी पूरी हो जाए। इसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सभी विभाग के लोग ने जहाँ पे चाहे जो भी विभाग की कमियां थी उसको निर्देश दिए गए। उन जगह की फोटोग्राफ ली गई कि जो अगले 10 दिन के अंदर काम होने के बाद वो शेयर की जाएंगी। तो मुझे लगता है कि चूंकि अब 1 माह ही ऑलमोस्ट रह गया है, तो तैयारियों के लिए ये भ्रमण बहुत ही जरूरी था। मातृ सदन के स्वामी शिवानंद ने स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में कब्जे को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बाबा रामदेव को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि करीब 350 बीघे में संचालित गुरुकुल महाविद्यालय का व्यवसायीकरण करते हुए पतंजलि में विलय का प्रयास नहीं करें और पुरानी परंपरा के अनुसार गुरुकुल महाविद्यालय का संचालन करें, जहां छात्रों को आवश्यक सुविधा के साथ ही वैदिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है होने पर मातृ सदन बाबा रामदेव के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगा। कोई मतलब नहीं था, आपसी में लोग बहुत झगड़ा करते थे, हमको कोई मतलब नहीं, हमारे पास जब तक कोई आता नहीं। इस बीच में वहाँ के एक दल के मेरे पास आए और बोले कि रामदेव जी कब्जा करके अपने पतंजल में मिलाना चाहता है। ये बहुत ही, क्योंकि रामदेव जी बड़े ही सन्यासी हैं पूर्ण व्यवसायी, उनका प्रत्येक एक्टिविटी व्यवसायिक है। अब जब सन्यासी को लेकर के यहाँ पर कब्जा करने में आए हैं तो उनका सन्यासी को भी अब लगता है कि जो व्यवसाय में ढकेलना चाहते हैं, सन्यासी का तो कर्तव्य नहीं। और दर्शनानंद जी का सिद्धांत पुरानी गुरु पद्धति से चलाना था।
हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था और जिसमें दोनों पक्षों की एक महिला घायल हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष जमीन बेचने के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ रहा था और दूसरे पक्ष ने कहासुनी के बाद मारपीट कर ली। जमीन खरीदने वाला पक्ष जमीन पर कब्जा न मिलने को लेकर प्रशासन से भी लगातार शिकायत कर रहा था और वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद आरोपी कार्रवाई करेगी। विकासनगर में विभागीय लापरवाही के चलते एक मजदूर लोहे के जाल के नीचे दब गया और कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर की जान बच सकी और मौके पर निर्माण कार्य में लगी एक जेसीबी मशीन की मदद से तकरीबन 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उसके साथियों ने अपने मजदूर साथी की जान बचा ली। नेशनल हाईवे 72 शिमला बाईपास पर नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है और आदूवाला गांव के निकट इसी हाईवे के लिए एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। मौके पर निर्माण कार्य में लगे किसी भी मजदूर के पास नियम के अनुसार कोई सेफ्टी किट खासकर हेलमेट वगैरह नहीं है और जिसके चलते एक मजदूर की जान जाते जाते बची और मजदूर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत नजदीकी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बडकोट के यमुना घाटी में आज बाजार बंद है और प्रांतीय जिला उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आज पूरे बाजार को बंद रखने का किया गया है ऐलान। और पुरौला में नाबालिग लड़की को भगाने और चक्राता की घटना के विरोध में हिंदू जागृति मंच के आह्वान पर आज बडकोट में विशाल प्रदर्शन का और रैली निकाली जा रही है और वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स भी सभी जगह तैनात है, लेकिन बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। यमुना घाटी के बडकोट, नौगांव, पुरौला, नेनबाग, डामटा और वर्णिगाड़ मोती समेत वहीं 22 इकाइयों में कुल 5000 से ज्यादा दुकानदार शामिल हैं। विकासनगर में महिला कांग्रेस की पछुआदिन जिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही बेटियों को न्याय दिलाने के लिए मांग की और उनके उत्पीड़न का कड़ा विरोध किया और उन्होंने यह भी कहा कि जिस विषय पर भी वो बात कर रही हैं वह देश के लिए कोई भी गौरव का विषय नहीं है। आज वही बेटियां आज सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है और 4 महीने से प्रदर्शन कर रही हैं। उनको सुनने वाला कौन है? 35 दिन तक बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी रही है, लेकिन पीएम मोदी और उनके मंत्रियों ने एक बार भी वहां जाने या इन बेटियों से बात करने के बारे में भी नहीं सोचा। महिला पहलवानों के खिलाफ जो इन्होंने षड्यंत्र किया है, जो उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तक वो 35 दिन से वो धरना दे रही थी, उनको घसीट कर इन्होंने जो है हिरासत में लिया, भेजना था ब्रजभूषण शरण सिंह को और इन्होंने जो है महिला पहलवानों को जेल भेजा। मुद्दा यही है और हम इसका जो है असर जो है लोकसभा चुनाव में भी इनको मिलेगा, क्योंकि ये महिला विरोधी सरकार है। इनको ये महिला कांग्रेस जो है वो सड़कों पे उतर के इसका विरोध करेगी।
चमोली में भारत तिब्बत सीमा से सटे बॉर्डर एरिया और मलारी नीति घाटी के ऋतु प्रवासी ग्रामीणों के लिए खुश खबरी सामने आई है और 47 दिनों के सन्नाटे के बाद अब नीति घाटी का संपर्क मुख्य धारा से हो जाएगा और नीति बॉर्डर के मलारी को जोड़ने वाला सामरिक महत्ता का वैली ब्रिज बीआरओ द्वारा वहीं तैयार किया जा रहा है और बीआरओ के उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट भूषण के मार्गदर्शन में इस वैली ब्रिज पर 3 दर्जन एक्सपर्ट इंजीनियरों और टेक्नीशियनों के अलावा मजदूरों के फील्ड टीम आपको बता दें कि वर्क के चलते तय समय पर तैयार हुआ है और बुरांस ब्रिज का बीआरओ चीफ की मौजूदगी में उद्घाटन होगा। इसी बीच उत्तराखंड के चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और क्या कुछ कर रहे हैं ये सुनाते हैं। 1 साल पहले उपचुनाव में मिली जीत ये मेरी नहीं बल्कि चंपावत और इस प्रदेश की जनता की अपनी जीत थी। आप सबकी जीत थी और आपके द्वारा देखे गए विकास के सपनों की जीत थी, जिसकी आपने आशा की थी, आकांक्षा की थी, अपेक्षा की थी। बीते 1 वर्षों में मैं और मेरी सरकार तो केवल और केवल एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के विकास की जो नई कहानी है, उत्तराखंड की जनता स्वयं लिखने के लिए आगे आ रही है। इस 1 वर्ष के दौरान हमने हर क्षण और हर पल ये प्रयास किया है आप सबके आशीर्वाद से कि जितने भी प्रदेश की चुनौतियां हैं, हमारे सामने जो चुनौतियां आई हैं, उन सभी चुनौतियों का हम समाधान निकालें और राज्य को इन चुनौतियों से निपटते हुए विकास के पथ पर आगे ले जाए। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का जो विकल्प रहित संकल्प, यानी कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इस संकल्प में, ऐसा हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उसको लेकर हम चल रहे हैं। अनेकों पड़ाव हमने पार किए हैं आप सबके आशीर्वाद से, गोलजू देवता के आशीर्वाद से, पूर्णागिरी मैया के आशीर्वाद से, उत्तराखंड के हमारे चारों धामों के आशीर्वाद। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।